हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑनलाइन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें आप जो है क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास 11th और क्लास 12th, ये पूरा आपका सिलेबस जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बुक है उससे पूरा सिलेबस आपका जो है कवर किया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। और फिर आगे हमारा जो है वो डिफरेंट बैचलर कोर्सेज में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, पूरा मैथमेटिक्स जो है एक एक चैप्टर, एक एक जो है सेमेस्टर का पूरा मैथमेटिक्स कवर किया जाएगा। और इंजीनियरिंग के लिए जो मैथमेटिक्स का जो रेफरेंस बुक हम यूज करेंगे वो हमारा एच के दास का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। एच के दास राइटर हैं, एच के दास, ठीक है। और एस चांद पब्लिकेशन की बुक होती है। और दूसरा हमारा जो कोर्स अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, और उसके स्टडी मटेरियल्स जो भी आपको चाहिए वो हमारे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक कोई अच्छे कॉलेज में, स्कूल में अगर आपको एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे एमयू हो गया, जामिया हो गया, या डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपके जो है कंपटीशन होते हैं वो पूरा जो है आपको स्टडी मटेरियल के साथ यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराए जाएंगे। क्लास 9th, क्लास 11th और डिफरेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, बीसीए, बीबीए एंड अदर्स। और बाकी और भी बहुत सारे जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, लाइक बैंक पीओ, लाइक सी टेट, टेट एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जहां पर भी आपका जो है मैथमेटिक्स जो है यूज होगा, पूरा मैथ्स जो है कवर किया जाएगा। ठीक है गाइस, और ये आपके क्लासेज जो है स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी स्काइप आईडी है, स्काइप। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है ई आर मैथ्स अकेडमी। इस पे आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करें ताकि बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकें, सब्सक्राइब करें और आसान तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स हमसे सीख सकें, ठीक है। और ये हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे जीमेल आईडी है। और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपको अगर कोई स्पेशल क्लासेज वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ, ठीक है। ये हमारा क्लास 9th का अभी चल रहा है पहला चैप्टर, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर जो फिनिश हुआ है वो आपका हुआ था कि डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसी पे हमारा वो पिछला क्लास था, ठीक है। उस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। एक तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट आपका था रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा पार्ट था आपका इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इरेशनल का। अब दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग एग्जाम्पल में जो है हम देख चुके थे, ठीक है। इसका भी हम लोग देख चुके थे। अब आगे हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। अब आगे जो है 1.3 के प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है, उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 3। ये है प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है। तो सेम यही क्वेश्चन, बस नंबर जो है वहां पे डिफरेंट था। सेम यही टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है एग्जाम्पल में अभी लास्ट लेक्चर में किए हैं। तो आप उसी लेक्चर को जो है कर सुने होंगे तो आपको जो है मालूम होगा कि क्या प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया गया है। फिर भी एक ब्रीफ हम आपको जो है दे दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। तो सोल्यूशन में क्या है, नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 0.6 बार। 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पे, इस इक्वेशन के बोथ साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, x आपका 10x हो जाएगा, और 0.666 क्या हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने आपको बोला था पिछले ही लेक्चर में कि 6.66 को ऐसे ब्रेक करना है कि x का पार्ट उसमें आ जाए। तो यहाँ पे x का पार्ट क्या है 0.6, तो 0.666, ठीक है। तो इस 0.666 को हमने अलग कर दिया इससे। तो फिर इसमें क्या बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, जैसे देखिए ये आपका था 6.666, हमने कहा कि इसमें से 666 इसको जरा आप अलग कर दीजिए। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, इसको जब आप अलग कर दे रहे हैं, इसको जब आप अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको जब आप अलग कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 6.0000, ठीक है। यानी 6.66 को हम कैसे ब्रेक करें, एक ये और प्लस ये, तो यही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने क्या मान रखा है, पहले ही x मान रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे x आ गया और ये 6 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3, और इसको जब हम लोग मिनिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये अगला प्रॉब्लम है सेकंड इसका,
0.47 बार, यानी सिर्फ 7 जो है रिपीट होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे डेसिमल के बाद जो है एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो एक पे जब बार लगा हुआ है तो हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू ये हो गया, फिर ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर वही बात मैं आपसे बोलूंगा कि हमने x क्या माना था 0.477। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है 4.77 एंड 7। ठीक है, ये है ना। हमको चाहिए क्या 0.47, हमको क्या चाहिए, इसको याद रखें 0.477, यही चाहिए ना। सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली, 7 और 7 गया 0, 7 और 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, डेसिमल 4। यानी हम इसको ब्रेक करें कैसे, 4.3 प्लस ये 0.477, तो ऐसे किया ना 4.3 प्लस ये किया ना हमने ब्रेक, ये हम कह रहे थे आपसे ब्रेक करने के लिए 4.3 प्लस 0.477, तो ये फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 4.3 एज इट इज आ जाएगा, और यहां से हमको क्या मिलेगा x मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन रहा है 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। ठीक है, इस x को हम क्या किए इधर ले गए, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 4.3, और फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू 4.3/9, इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो फिर एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 43/90, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, यानी यहाँ पे कहाँ पे बार लगा हुआ है, आफ्टर डेसिमल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे बार लगे हुए हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो ऐड कर देंगे, यानी 1000 से हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये आपका हो जाएगा जब आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप देखिए 1.00 यहाँ से ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए x पे हमको ध्यान देना है, इसको ब्रेक करने के लिए ना यहीं पे आपको ध्यान देना है, इसको ब्रेक कैसे करना है कि समथिंग कुछ भी आए यहाँ पे, लेकिन प्लस में क्या आ जाए, जो आपने x माना है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इजिली ब्रेक हो जा रहा है, 1 हटा दे रहे हैं, तो ये हमको क्या मिल रहा है 0.001, फिर 001, फिर डॉट डॉट, ये आगे आगे बढ़ जा रहा है आपका, तो 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, और इसके जगह पे हमने क्या रख दिया x रख दिया। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/999। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का तीसरे प्रॉब्लम का तीसरा पार्ट था। अब आते हैं चौथे प्रॉब्लम पे। चौथा प्रॉब्लम क्या कहता है आपका, एक्सप्रेस 0.99999, यानी ये आपका जो नंबर है 9 अप टू ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये अभी इंड नहीं हुआ है। ठीक है, इन द फॉर्म p/q, पहले क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, आंसर आने के बाद फिर आप देखते हैं क्या होता है, सरप्राइज है या नहीं। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो पहले आते हैं लेट x इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर जो पहले अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे 9 क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, ये क्या है 9 बार है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.999। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, तो एक नंबर पे बार लगा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 9.999 समथिंग। अब इसको ब्रेक करने का टाइम आ गया, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 0.99 इसके पार्ट में होना चाहिए क्योंकि x हमने माना है, तो 10x इज इक्वल टू, तो इजी है 9 प्लस 0.99, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 9, और x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि आप सरप्राइज हुए आंसर को देख करके, तो सरप्राइज्ड नहीं हुए, इन द सेंस सरप्राइजिंग ये है कि आप देखो 0.999 ये कहा जा रहा है, और ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 ही तो है ये, तो इसमें सरप्राइजिंग की बात है, लेकिन ये क्या है कि क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये जस्ट नियर टू 1 है ये नंबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का ये पांचवा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या कह रहे हैं कि 1/17 का डेसिमल जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कितने नंबर के बाद आपको रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहे हैं, कितने डिजिट्स वहां पे मिल रहे हैं रिपीटिंग ब्लॉक के, मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक हो रहा है आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। ठीक है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा, हमको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/17। ठीक है, तो 17 आपका क्या हो गया डिविजर हो गया, और 1 आपका क्या हो गया डिविडेंड हो गया। तो अब इसको आप देखेंगे यहाँ पे, तो 17 आपका डिविजर में है और 1 आपका डिविडेंड में है। अब हम डिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन कैसे करते हैं, नॉर्मल डिवीजन है, आपको पता ही होगा, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं आप, तो आप इजीली इस डिवीजन को कर सकते हैं, लेकिन हमने जो किया है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। तो 17 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 को जब हम कर रहे हैं 17 से डिवीजन, तो क्या मिल रहा है, 1 क्या है छोटा है 17 से, हमने क्या किया डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, अब 17 ये 1 क्या हो गया 10 हो गया, अभी भी 10 क्या है 17 से छोटा है, फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे ऊपर क्वोशिएंट में। ठीक है, ये आपका क्या है क्वोशिएंट है, आपका क्वोशिएंट है।
एक जीरो बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा दिया, तो 17 से ये क्या हो गया, अब ये 1 से क्या हो गया, 100 हो गया। अब 100 बड़ा है, 17 छोटा है, अब डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो 17 5 जा 85, ठीक है। अब 85 हुआ, फिर यहाँ पे 15 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। फिर जीरो डेसिमल होने की वजह से जीरो के यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर हम उसको 17 से ये 150 आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे 17 का टेबल पढ़ते हुए। फिर हम देख रहे हैं कि अगर 8 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 136 आ रहा है, तो जो कि सही है। अगर 9 टाइम्स करेंगे तो फिर 150 से वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 14 रिमाइंडर, फिर एक जीरो बढ़ गया, फिर हम देख रहे हैं 140, फिर ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 136 आने के बाद फिर यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया, 4 आ रहा है रिमाइंडर। फिर जीरो यहाँ पे डेसिमल होने की वजह से ऐड हो गया, फिर 17 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 17 2 जा 34। फिर यहाँ पे आपका 6 आ रहा है रिमाइंडर, फिर ये जीरो आ गया डेसिमल होने की वजह से, फिर यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, जो कि एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते स्टूडेंट्स हम आ रहे हैं कहाँ पे, 7 टाइम्स यहाँ पे ये गया आपका 119 पे आ गए 7 टाइम्स, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे आ गया रिमाइंडर पे, रिमाइंडर पे क्या आ गया, 1 आ गया। हम शुरू कहां से किए थे, डिवीजन 1 से ही तो शुरू किए थे, यहीं से तो शुरू किए थे। तो अब यही प्रोसेस पूरा क्या होगा नीचे, यही प्रोसेस रिपीट होगा आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितने डिजिट के बाद फिर अगला जो है ये रिपीटिशन हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फोर 16, 16 डिजिट के बाद 16 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे जब वो रिपीट हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 6 है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, ठीक है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, आप एग्जांपल लीजिए और उस पे देखिए क्या देखना है। इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि p और q जो आपके नंबर्स होंगे, यहाँ पे देखें p by q जो नंबर होगा, ये दोनों में जो कॉमन नंबर होगा, जैसे ये दोनों जो है क्या होंगे, कॉमन फैक्टर जो होगा, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसका p होगा और इसका 1 होगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका q होगा और 1 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये कह रहा है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हो गया, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब आप क्या गेस करते हैं कि क्यू को कैसा होना चाहिए जिससे कि आपको बार बार क्या मिले, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब देखिए p बाई क्यू, p बाई क्यू ये एक नंबर हो गया ना, p बाई क्यू में आपको हमेशा क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, क्या चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो रिमाइंडर 0 कहने का मतलब क्या होगा, क्यू क्यू ऐसा नंबर हो जो 2 4 5 10 स्टेप आगे बढ़ने के बाद p को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी q से p, q से जो है p कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अब ये q से p डिविजिबल कब होगा, इसी को हमने जो है स्टेटमेंट में इधर समझाने की कोशिश की है। अब आप देखें, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर मस्ट बी 0। टर्मिनेटिंग के लिए क्या है, कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। टू फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर्स वी ऑलवेज एट 0 इन कमिंग रिमाइंडर्स। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो डेसिमल लगाने के बाद जो भी नंबर आपके रिमाइंडर में आता है वहां पे क्या करते हैं, 0 ऑटोमेटिक ऐड कर देते हैं ना। तो 0 हर नंबर के साथ क्या आएगा, 0 आएगा, 3 है तो भी 0 आएगा, 4 है तो भी 0 आएगा, 5 है तो भी 0 आएगा, 6 है तो भी 0 आएगा। तो ऐसे अगर नंबर्स हमको रिमाइंडर में मिल रहे हैं तो ये नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 30 किससे डिविजिबल, मतलब हर केस उसका राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए एवरी केस के लिए। तो 30 क्या है, किससे किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 3 से है ना। फिर क्या है आपका जो है 2 से डिविजिबल है, फिर क्या है आपका जो है 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। फिर 40 पे देखते हैं 2 से है, 4 से है, 3 से तो नहीं है, 5 से है, 10 से भी है, ठीक है। ऐसे करके आप 50 पे देखें, 60 पे देखें, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ऐसे नंबर्स हमेशा 2 से हर हाल में डिविजिबल होंगे, 5 से हर हाल में डिविजिबल होंगे, और 2 और 5 दोनों से कहने का मतलब ये 10 से भी हर हाल में डिविजिबल होंगे। तो यही कहा गया है कि क्यू में क्या होना चाहिए हमेशा, या तो 2 हो या 2 का कोई पावर हो, 2 टू बी पावर 1, 2 टू बी पावर 2, 2 टू बी पावर 3, यानी 2 के जगह पे क्या हो, 4 भी हो तो भी चल सकता है, 8 हो तो भी चलेगा, और 16 हो तो भी चलेगा, और दूसरा क्या है 5, 5 के पावर्स के नंबर जो भी हो वो भी चलेंगे। यहाँ पे 5 क्या कह रहा है फिर, इट इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजन बाय 2 और 5 और बोथ। नाउ द कंक्लूजन इन द डिवीजर q has only powers of 2 or
पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, ठीक है। तो क्यू कैसा होना चाहिए, 2 का पावर होना चाहिए, ठीक है, और क्यू कैसा होना चाहिए, 5 का पावर होना चाहिए, या क्यू कैसा होना चाहिए, 10 का पावर होना चाहिए। यानी ये अगर तीनों नंबर होंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो है आपका जो वैल्यू मिलेगा वो कैसा होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। कोई भी 3 नंबर्स आप लिखें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स दैट हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सम ऑफ देम आर हियर, सम ऑफ देम आर हियर, ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं कि डेसिमल आगे बढ़ता ही जा रहा है, डेसिमल के बाद ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है, इंड नहीं हो रहा है। तो इंड नहीं हो रहा है स्टूडेंट, इंड नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है कि एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। सेम यही इसका हाल है, सेम यही इसका हाल है, सेम यही इसका हाल है। ऐसे आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब ये है हमारा स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का 8th प्रॉब्लम, ठीक है, 8वां प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम 5/7 का क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 5/7 का ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 0.81 पे बार, और यहाँ पे 5/7 पे आ रहा है 0.714285, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 कहें या ये बोले इसका डेसिमल वैल्यू, एंड 9/11 कहें या इसका डेसिमल वैल्यू 0.81 गिवन बिलो। इसके बीच में अब हम चाहें तो कितने इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए कभी भी क्या होगा कि हो सकता है कि आपका ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, तो क्या होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको ये देख लेना है कि जो वैल्यू ये आ रहा है आंसर हमारा, ये इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7/1 के बाद क्या आएगा, 7/2 भी आ सकता था। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 0.75, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.720, 7/2 फिर 00, फिर 7/2 फिर 000, ऐसे करके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.7507500, फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा ये आपका नंबर। फिर ये भी नंबर आपका 76 से शुरू हो गया है, फिर ये 8 जीरो हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है, नोटबुक जो आपका टेक्स्ट बुक होगा उससे, और हो सकता है कोई दूसरे स्टूडेंट का दूसरा आंसर आ रहा हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये आंसर आपका ये नंबर और इस नंबर के बीच में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का ये 9th प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की जो 9th की बुक है चैप्टर 1 का, ठीक है। 9th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जो आपके ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 23 पहला नंबर है। तो पहला क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, या हमको ये चीज पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 23 इज इक्वल टू क्या होता है, 4.79583152, ठीक है। ये आपका आ रहा है ना स्क्वायर रूट का वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे आता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि ये वैल्यू स्क्वायर रूट 23 का ये वैल्यू जो आता है 4.7958, ये हमारा कहां से आता है, कैसे आता है, तो इसको हम बता देंगे आपको। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये है ना कि हम आपको बताए भी थे और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ भी है, इसको याद रखिएगा अगर इरेशनल और रैशनल नंबर सिर्फ आपको बताना हो तो। कैसे, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा x कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका क्या कह रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होते हैं, वो खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी x प्राइम कब होगा, खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तभी प्राइम नंबर कहलाएगा। तो x एक प्राइम नंबर है और x का पॉजिटिव स्क्वायर रूट विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो इससे आपको ना वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, आप तुरंत प्रॉब्लम देखते ही बता देंगे कि ये रूट स्क्वायर रूट 23 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम आपका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो हम डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को रेफरेंस बोल करके लिख सकते हैं, और आप आंसर में लिख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट 23 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए आते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9th का सेकंड, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 225। जब इसका वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो हमको क्या मिलेगा, +-5। और +-5 क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना बार लगा है ना
पॉइंट आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम थर्ड में, यहाँ पे इंड हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है। तो इंड हो जा रहा है यानी हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो रिमाइंडर 0 होता है किसमें, रेशनल वाले पार्ट में, जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे क्या है 7.478, 478 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन तो इंड नहीं हो रहा है, डिवीजन इंड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे देखते हैं। 1.10, फिर 100, फिर 100, 1 4 टाइम्स 0, फिर 1, फिर ये सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो इंड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इंड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी नंबर या कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसका पार्ट, किसका वो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका होता है इरेशनल नंबर का। इसलिए ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 23 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस से हट करके, ये आपको हमारे ख्याल से प्रीवियस जो क्लासेज हैं वहाँ आपको बताया गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि आपको अगर भूले हुए हो तो एक बार फिर आपके जो है रिमाइंड कर दें। ठीक है, तो क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइक √2, √3, √5, √7, √11, √17, √19, √23 एंड सो ऑन। बाय विच मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालें, उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमको क्या मिले, कोई कंप्लीट कोई होल नंबर हमको मिले, डेसिमल वगैरह नहीं मिले। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो ऐसे ही ये हमारे नंबर्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 23 का। ठीक है, अब हमने ऐसा एक कॉलम बनाया और इसमें हमने क्या किया, 23 ऐड कर दिया है। अब हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 23 के बाद हम दो दो जीरो का पेयर जो है हम इसके आगे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हमने पेयर बना दिया है। ठीक है, क्योंकि पेयर में ही काम होगा ना। अब यहाँ पे पेयर क्या है, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर यही स्क्वायर रूट लग गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पेयर होना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 का पेयर लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर है 23। अब आपको ध्यान आया होगा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बोला क्यों था। अब देखेंगे कि ये 23 कहां पे लाई करेगा, 16 और 25 के बीच में लाई करेगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो एक परफेक्ट नंबर उठाएंगे, परफेक्ट नंबर उठाएंगे। अब परफेक्ट नंबर वो 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि 23 से बड़ा है। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट बिलो वाला पहला जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 23 से जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है। और 16 का ये आपका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हम कहां से शुरू करेंगे, डिवीजन 4 से शुरू करेंगे। ये अहम चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवीजन कहां से शुरू होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम 4 से क्यों शुरू कर रहे हैं। अब 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका डिवीजन ऐसा होगा कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं सेम वही नंबर उसके नीचे ऐड कर देना है, वही नंबर लिख देना है। या कहें कि जो डिवीजर होगा उसी को नीचे ऐड कर देंगे, या कहें कि जो क्वोशिएंट होगा उसी को नीचे ऐड कर देंगे। क्वोशिएंट कहें या डिवीजर कहें, बात एक ही है, दोनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। तो 23 के नीचे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। अब देखेंगे 7 है और 8 है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 7 के आगे हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, 2 जीरो ऐड करने के बाद ये हो गया 700। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा है। ठीक है, 8 यहाँ पे आ गया। अब हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर से इसको जो है हम डिवाइड करें, कौन से नंबर से जो 700 के जस्ट करीब हो। ठीक है, तो 8 है, तो देखिएगा 8 है ना यहाँ पे, तो अगर हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी नंबर को ऐड भी करना ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 1 ये हो गया और 1 8 81 हो गया, जो कि काफी नहीं है, इसके लिए सफिशियंट नहीं है।
तो ऐसे ऐसे करते करते अब हम आपको एक आसान सा ट्रिक बता दे रहे हैं। 8 जो यहाँ पे है ना, हम एक 0 छोड़ करके हम 70 को चेक करेंगे, ठीक है। तो 8 से अगर हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स तक जा सकता है, तो आप देख रहे हैं कि 8 टाइम्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और 9 टाइम्स जाएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 तो खैर इसमें लिस्ट में होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर चला जा रहा है। फिर अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 8 8 से कितना आया था, 8 7 से भी देख लेंगे 56, यानी क्या होगा, या तो 7 से, या तो 8 से होगा, या तो 7 से होगा। यहाँ पे जो आपका जो डिवीजन होगा वो किससे होगा, या तो 7 से होगा या तो 8 से होगा। तो हम लोग किससे करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं स्टूडेंट 7 से, ठीक है। तो 7 से चेक करते हैं तो क्या मिलता है, 87 हो जाएगा, ये 8 क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 7 से करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 7 7 से 49 और 7 8 जा 56 और ये आपका हो जाएगा 609, ठीक है। और ये है 700। अगर हम लोग किससे कर दे रहे हैं, 88 से कर देना है, ठीक है, 88 हो जाना है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है, 64, 64 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 64 और 6 कितना हो गया, 64 और 6 70, 704। तो 704 क्या हो रहा है, 700 से ज्यादा हो रहा है, यानी 8 नहीं होगा, क्या होगा, 7 होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 का 0, फिर आया 4 आपका, और 7 8 जा 56 और 4 60। तो अब फिर ये नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों नंबर 87 और 7 क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड होने का क्या मिल गया, 94 मिल गया, 7 7 14 और एक आपका ये आ गया, और ये 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिल गया नंबर 94, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल रहा है 910, ठीक है, सॉरी 91। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, 91 मिल रहा है। जब 700 में से 609 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 91। फिर ये 2 जीरो आपके यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 9100, और ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 9100, और ये नंबर क्या हो गया आपका अभी 94, ठीक है। तो हमने कहा था, एक आसान ट्रिक आपको बताया था कि एक जीरो रिमूव कर देना, और इन 3 जीरो पे 3 नंबर्स पे आप ध्यान देना, और देखना कि लमसम 94 से ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो 94 अगर टेंजा देखें, 10 टाइम्स अगर देखें तो क्या आ जा रहा है, सॉरी 94 है अगर, तो 94 को तकरीबन हम क्या मान ले, 100 मान ले। 100 से अगर 9 में अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ना, ठीक है। 10 टाइम्स फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 9 टाइम्स 94 को, अगर हमको 94 से, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, 94 से अगर हमको 910 में डिवाइड करना हो तो 94 कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स में तो 940 हो जाएगा, और 9 टाइम्स पे आपका 910 से बिलो नंबर आएगा। तो ये आपको हम एक आइडिया बता रहे हैं जिससे आप नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग चेक कर ले रहे हैं। 949 है, फिर इसको 9 से जब करेंगे, 9 9 81, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 9 4 जा 36, और आपका ये हो जाएगा 8, 36 और 8 44, फिर आ गया आपका 4, फिर 9 9 जा 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, 85 41, 85 41 ये नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब ये दोनों नंबर सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और अगले स्टेप में ये आ जाएंगे। तो 9 9 18, फिर 1 यहाँ आया 145, और फिर 9 958 अब नंबर मिल गया। अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमको क्या मिल गया, 559 मिल गया। फिर ये 2 जीरो ऑटोमेटिक जब डेसिमल लग गया है तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर आ गया आपका स्टूडेंट, 958, ठीक है। अब और सामने क्या है नंबर, सामने जो नंबर जिसमें डिवाइड करना है वो क्या है, 55900, इसको देखिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 958 के जगह सपोज करो कि ये क्या लिखा है, 1000 लिखा है, एक लमसम वैल्यू हम ले रहे हैं, एक जीरो यहां से हटाने के बाद। तो अगर ये 1000 है और ये 5590 है, तो कितने टाइम्स पॉसिबिलिटी है, 5 टाइम्स पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से चेक करते हैं। तो 958 में 5 और ऐड कर दिया, और 5 यहाँ पे कर दिया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42 आ गया, फिर 4 आया, और फिर यहाँ पे आ गया 29, फिर यहाँ पे आ गया 2 47, 47925 ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रोसेस को फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 9590। फिर इसको देखेंगे, ये जो नंबर आएगा, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस हमारा आगे तक चलता जाएगा, और जितनी बार उसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो क्वोशंट में ऐड होता चला जाएगा। तो ऐसे जो है आप स्क्वायर रूट 23 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है डेसिमल वैल्यू, डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर होगा जिसका आपको स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना होगा, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं क्लास 9 के नंबर सिस्टम पे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके दे सकते हैं, या जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मेंशन किए गए हैं, हमारे जो है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिफरेंट लिंक्स आपको दिए गए हैं, वहां से आप हमसे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी कमेंट्स आप कर सकते हैं, और जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं कि जो अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो रहा है उसको हम इंप्रूव करें, तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर सब पसंद आ रहे होंगे, और हमारी एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ईयर मैथ्स अकेडमी फॉर सिंपल एंड इजी वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।